जमशेदपुर के मानगो नगर निगम को लेकर सरगर्मी तेज है। मेयर पद पर 13 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला संध्या सिंह और सुधा गुप्ता के बीच माना जा रहा है। हालांकि जेबा खान भी दमखम के साथ मैदान में है। देखिए रिपोर्ट। कारण मेयर के लिए 13 प्रत्याशी मैदान में, संध्या सिंह और सुधा गुप्ता में टक्कर। जमशेदपुर में मानगो नगर निगम चुनाव में प्रचार का शोर तेज हो गया है। मेयर पद के लिए 13 उम्मीदवार ताल ठोक रही हैं। मानगो मेयर का पद महिला के लिए आरक्षित है। ऐसे में बीजेपी के समर्थन से संध्या सिंह मैदान में है, जबकि कांग्रेस ने पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता की पत्नी सुधा गुप्ता पर भरोसा जताया है। संध्या सिंह ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है और वह मानगो के विकास के नाम पर जनता से आशीर्वाद मांग रही हैं। बस मानगो की सेवा कर रहे हैं और उन लोगों का साथ मिल के करना है। मानगो का विकास करना है। मानगो का स्थिति आप लोग से छुपा हुआ नहीं है। हम लोगों को, फ्लैट वालों लोग को भी ठीक है, जो हमारे बस्तियों में रहते हैं उनका तो नली, बिजली, पानी सारे प्रॉब्लम है ही, लेकिन फ्लैट वासियों से भी जो होल्डिंग टैक्स के नाम पर इतना मोटा अमाउंट लिया जाता है, 5 साल बैक जाइए तो क्या मिल था होल्डिंग टैक्स, आज होल्डिंग टैक्स क्या लिया जा रहा है, लेकिन उसके एवज में फ्लैट वासियों को क्या सुविधा मिल रहा है? कुछ भी नहीं। मानगो में किसे मिलेगा मेयर का ताज? मेयर की लड़ाई में 13 प्रत्याशी ठोक रहे ताल। संध्या सिंह और सुधा गुप्ता में टक्कर। एनडीए समर्थित प्रत्याशी है संध्या सिंह। पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता की पत्नी है सुधा गुप्ता। कांग्रेस के समर्थन से सुधा गुप्ता मैदान में। शाइस्ता परवीन उर्फ जेबा खान भी ठोक रही ताल। इधर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार सुधा गुप्ता भी जमकर पसीना बहा रही हैं। गली मोहल्ले में घूम घूम कर वोट की अपील कर रही हैं। सुधा गुप्ता ने डिमना रोड में गोकुल नगर बलीगुमा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता का काम और उनका संकल्प उनकी जीत सुनिश्चित करेगी। देखिए, मुद्दा ये है कि जो पूर्व में बन्ना गुप्ता जी द्वारा किया गया काम है वो लोगों को दिख रहा है, एक वो मुद्दा है। और मेरी अपनी जो रहेगा वो है कि महिला की सुरक्षा। यहाँ पे जो बेसिक समस्या है, पानी की समस्या, यहाँ पे नाली की समस्या, सीवरेज की समस्या, उन सबको प्राथमिकता रखते हुए महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं को रोजगार से जोड़ना, बच्चे को अच्छी शिक्षा देना और नशाखोरी से मुक्त कराना, यही मेरी प्राथमिकता रहेगी। मानगो नगर निगम क्षेत्र में 36 वार्ड है। वही 1,96,000 मतदाता हैं, जो कि 23 फरवरी को 190 मतदान केंद्रों पर वोट करेंगे और अपने मेयर का चुनाव करेंगे। न्यूज़ 11 भारत के लिए जमशेदपुर से प्रभात की रिपोर्ट। मानगो नगर निगम का रण। संवाददाता प्रभात मानगो नगर निगम क्षेत्र से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। प्रभात, देखिए मानगो नगर निगम को लेकर मुकाबला दिलचस्प होता नजर आ रहा है। एक से बढ़कर एक राजनीतिक घरानों के प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ जनता के अपने मुद्दे हैं। किन विषयों को, किन मुद्दों को लेकर जनता इस बार मतदान केंद्रों पर जाएगी और बैलेट पेपर पर मुहर लगाएगी, ये हम आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे। बिल्कुल आयुष, देखिए ये पहली बार मानगो नगर निगम का चुनाव हो रहा है और यहाँ की जनता को तीसरे मत का अधिकार मिला है, जो पहली बार यहाँ पे वो प्रयोग करेंगे और वो भी बैलेट पेपर के माध्यम से। क्योंकि पहले जो चुनाव होता था बैलेट पेपर के माध्यम से, लेकिन मानगो नगर चुनाव को लेकर यहाँ की जो जनता है उसमें कहीं ना कहीं उत्साह है कि पहली बार हम वोट डालने जाएंगे और तीसरे मत का अधिकार मिला है, वो कहीं ना कहीं अपना प्रयोग करेंगे। निश्चित तौर मैं यहाँ 7 नंबर वार्ड के पास में हूँ। देखिए काफी लोग हैं, यहाँ के मानगो के लोग हैं। पहले एक बार तस्वीर दिखा देता हूं, तो फिर मैं बारी बारी से लोगों से पूछूंगा कि किस तरीके का मुद्दा है, क्या आप देखते हैं, किस तरीके से वह सोचते हैं। पहली बार आप वोट डालने जाएंगे, तीसरे मत का अधिकार मिल रहा है, मानगो निगम का पहली बार चुनाव रहा, कैसा प्रत्याशी होना और क्या समस्याएं हैं? सर, प्रत्याशी तो मेरा ऐसा होना चाहिए कि मेरा जितने भी समस्या है वो दूर करते रहें। और मैं चुनाव का जो अभी नगर निगम का जो चुनाव हो रहा है, बहुत हुल्लस के साथ मैं मानगो को जनता को देख रहा हूं कि इसमें बहुत हुल्लस के साथ जो चुनाव का जो प्रतिक्रिया हो रही है। 23 तारीख को जो चुनाव का जो मतदान का जो केंद्र बना है, बहुत लोगों को हुल्लस हो रहा है कि साथ में
जितने भी कचरा है, जितने भी समस्याएं हैं, पानी की समस्या है भी वगैरह वगैरह, जो भी समस्या है वो सब दूर करने के लिए हमें ऐसे प्रत्याशी की ज़रूरत है जो हमें हर एक कष्ट को दूर करके और आगे की ओर बढ़ाएं। बिल्कुल, देखिए जो हर कष्ट है वो दूर करे वैसे प्रत्याशी चुनना चाहेंगे। आप कैसे देखते हैं मानगो में ये पहली बार नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है? ये बहुत सौभाग्य की बात है कि मानगो की जनता को तीसरी मत देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मानगो की जनता ये अपेक्षा करती है कि मानगो का ही जो समस्याओं को जानने वाला हमारा मेयर हो और हमारा वार्ड हो, क्योंकि हमने अपने विधायक चुना, सांसद चुना, उनसे हमारी समस्याओं का निदान नहीं हो पाया। हमारी नली गली छोटी छोटी मोहल्लों का समस्या का निदान नहीं हो पाया। लेकिन अभी हम अपना काम कर रहे हैं कि हम अभी अपना घर का समस्या को अपने बीच से हम निकाल करके चुनाव करेंगे। बाहर के व्यक्ति हम नहीं चुन रहे हैं, हम अपने घर के सदस्य को चुन रहे हैं। मेयर हमारा होगा, पार्षद हमारा होगा और साथ ही साथ हमारे शहर का विकास होगा, क्योंकि मानगो अपने आप में एक शहर है। इसका संपूर्ण विकास के लिए एक वैसे मेयर की आवश्यकता है जो पूरी तरह से मानगो को स्वच्छ, सुंदर और स्वच्छ बना सके। बिल्कुल, सभी जो मानगो की जनता है आयुष, हर दिन हम लोग जा रहे हैं, सबका एक ही कहना है कि मानगो को सुंदर स्वच्छ बनाए वैसे प्रत्याशी हम चुनना चाहेंगे। आप कैसे देखते हैं सर? सर मैं तो सबसे पहले देखना यही चाहूँगा कि मैं अपने प्रत्याशी को लोकल ही चाहूँगा, जो मानगो के हर एक गली की समस्या जो भी हैं वो देखी हैं। अभी मतलब जैसे भी आप देखा जाए तो हर गली को निरीक्षण हम लोग कर रहे हैं, देख रहे हैं। बहुत सारी समस्या, क्या है? समस्या रोड, नाली, पानी तो आता ही नहीं है, पीने वाला हो या फिर कुछ भी हो। या लगता है कि जो आप लोग मन बना के रखे जिसको वोट करेंगे वो समस्या दूर करेंगे? जी एकदम बिल्कुल। मानगो की जनता बहुत ही मतलब अब अपग्रेड हो चुकी है और प्रत्याशी को मतलब अपनी समस्या अपनी बेटी बहू को समझ के पूरा बताया जा रहा है और वो समझ रही है और देख रही हैं। और हम लोग चाह रहे हैं कि भगवान करे सब कुछ लोकल हो। बिल्कुल लोकल प्रत्याशी हो। देखिए यहाँ पे और भी प्रत्याशी खड़ी हैं मानगो में जो चुनाव लड़ रही हैं, तो उनको आप कैसे देखते हैं? और निश्चित तौर पर आप इस क्षेत्र के हैं तो क्या समस्या है, क्योंकि आप लोकल सरकार, गली मोहल्ले की सरकार चुनने जा रहे हैं? समस्या तो यहाँ बहुत सारी समस्या है, जैसे कि नाली, पानी, स्ट्रीट लाइट। तो हम यही चाहते हैं कि जो भी हमारा मेयर बने हमारा मानगो की बहू बेटी ही हो, जो हमारी समस्याओं को जानती है, जो जानती है कि यहाँ क्या समस्या है हमारी मानगो में, यहाँ रही है, यहाँ पली बढ़ी है, तो यहाँ की समस्याओं से अवगत है अच्छी तरह से। तो हमको लगता है कि वही मेयर बने जो हमारी समस्याओं से अवगत हो और यहाँ की जो भी समस्या है वो सभी समस्याओं को दूर करे। इसलिए हम लोग जो मानगो की बेटी है, बहू है, हम लोग उन्हीं के साथ हैं और उन्हीं को वोट करेंगे। ठीक है, वोट करेंगे, आप जिनको करना हो कीजिएगा। लेकिन समस्या तो कि काफ़ी क्षेत्रों में हम घूम रहे हैं, नाली गंदगी है, कचड़े का अंबार लगा रह रहा है, पानी की समस्या है। देखिए समस्या पानी नाली सबकी है, तो जब तक मानगो का कोई जो भी है मानगो से मेयर जब तक नहीं बनेगा तब तक उस समस्याओं को दूर नहीं हो पाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि मानगो से ही मेयर बने और उन समस्याओं को दूर करे। जो भी हमारी समस्या, जैसे नाली का पानी हमेशा रोड पे बहते रहता है, बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ नाली की पानी घर में घुस जाते हैं, तो वैसे जगहों पे उन समस्याओं को जानती है। तो जो मानगो के मेयर बनेगा उन समस्याओं को बहुत अच्छे से दूर करेगी, हमें ये विश्वास है। चलिए ठीक है, ये इन लोगों का कहना है कि जो लोकल लोग होंगे उन्हीं समस्याओं का समाधान करेंगे। थोड़ा आप भी आगे आ जाए, आपसे भी जान लेते हैं। मानगो में पहली बार नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है, आपने कई चुनाव देखे होंगे, लेकिन ये शहर की सरकार का चुनाव है, कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो सौभाग्य का विषय है कि मानगो को लोगों को तीसरे मताधिकार का प्रयोग करने का मौका मिल रहा है और हम अपनी सरकार चुनने जा रहे हैं, जिससे जो यहाँ की लोकल समस्याएं जो हैं वो तो है ही मौजूद। जो सड़क का, नाली का, गंदगी का, जाम का, ये समस्याएं तो कई चर्चा में विषय में आ चुका है। इसके अलावा भी कुछ गंभीर समस्याएं हैं जिनको देखना और समझना बहुत ज़रूरी है। मानगो की डेमोग्राफी ये बहुत बड़ी भी एक समस्या है यहाँ के लिए। विगत कुछ वर्षों में यहाँ के जनसंख्या असंतुलन इतना बढ़ा है कि ये गंभीर चुनौती के रूप में आ गया है। तो वो एक बहुत बड़ा समस्या है जिसको हम लोग बहुत लोग नहीं देख पा रहे हैं। आखिर ये डेमोक्रेसी किस तरह बदली? चलिए ठीक है, डेमोक्रेसी आप दूसरे तरफ जा रहे हैं, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि देखिए गली मोहल्ले की सरकार है, शहर की सरकार बनेगी,
वो उसमें सबसे ज़्यादा क्या दिक्कत? वो तो दिक्कत है ही, और जो भी आएंगे मेयर बनेंगे तो वो गली मोहल्ले का काम करेंगे, नाली सड़क मोहल्ला ये सब है ही, ये मुद्दा है ही। लेकिन इसके अलावा भी मुद्दा है, कई मुद्दे जो बड़े हैं, जो जिला का स्कूल नहीं है यहाँ पे, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के समस्याएं हैं। ठीक है, एमजीएम अस्पताल है, एमजीएम अस्पताल खाली बड़ा ढांचा बन चुका है, वहाँ की व्यवस्थाएं हम अभी भी देख रहे हैं ना। वहाँ पे ना डॉक्टरों की बहाली हुई, ना नर्स का, ना स्टाफ का, नर्स का, किस तरह का पानी का समस्या अभी आज तक वहाँ का सॉल्व नहीं हो पाया है। तो ये खाली बड़ा ढांचा बना देने से, एक तो 5 स्टार होटल की तरह, उससे स्वास्थ्य व्यवस्था का तो सुधार नहीं हुआ ना। आप भी चले जाइए, आज भी मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है, कहीं भी पड़े हुए हैं, गंदगी का वही अंबार है, ना डॉक्टर मिलते हैं समीप। क्या मेयर आपके अनुसार अगर आती है तो ये सब समस्या से दूर होगी? बिल्कुल, कुछ ना कुछ तो उसमें सुधार आएगा ही। उनको भी तो लड़ना है, आखिर है जो सिविक समस्याएं देना है तो उनको उसका निदान करना होगा कि आखिर वहाँ वो कैसे करें, उसके लिए बातचीत करनी होगी, सरकार से कोऑर्डिनेशन करना होगा। अकेले बस की बात नहीं है कि मेयर बहाल कर देंगे डॉक्टरों को, ऐसा नहीं, लेकिन सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन करना ये तो उनकी जिम्मेदारी है ना, तब तो वो समस्याएं दूर होगी। अब जिला प्रशासन से हमको जिला स्कूल चाहिए, मान लो इतना डेंसिटी वाला जगह है, इतना पॉपुलेशन है, 3-3.5 लाख रुपए करीब लोग यहाँ पे रहते हैं, और यहाँ के बच्चों के लिए एक जिला स्तर का स्कूल नहीं है, जिला स्तर का है जो कहीं कोई मतलब कि स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। तो हर जगह के लिए मान लीजिए वहाँ भीड़ का एक ठो नियंत्रण है ना, कितने लोग वहाँ जा सकते हैं, कितने डॉक्टर वहाँ बैठे हुए हैं। अगर सभी लोग वहाँ चले जाएंगे तो एमजीएम की व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। तो छोटा क्लिनिक होना चाहिए जहाँ पे लोग अपनी छोटे मोटे इलाज छोटे स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए जिसमें कि जो गली मोहल्ले के जो लोग हैं वो वहाँ तक पहुँचे, चूँकि एमजीएम अस्पताल इसी क्षेत्र में है और जो बता रहे हैं कि वैसी व्यवस्थाएं नहीं है। आप किस तरीके से देखते हैं? चुनाव युवा है, वोट डालने जाएंगे 23 तारीख को। जी नमस्ते, जोहार। जैसा कि सभी लोगों ने बताया कि मुद्दा तो है कि नाली, सड़क और विद्यालय का ज़रूरी है, और बाकी हमारे मानगो को एक हाईटेक में दिखना चाहूँगा कि जी की मेयर बन रहे हैं तो वो एक अलग से विधानसभा से अलग होकर बनेगा। जैसे कि मैंने देखता हूँ रेली रोड में सब्जी वाले विक्रेता रोड में बैठते हैं, तो वो एक तरह का कि वो अपने आप में भी मतलब कि सुरक्षित नहीं है, और लोग जाम में उसके द्वारा जाम लगता है तो वो भी सुरक्षित नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ, वो भी सुरक्षित नहीं है और जनता भी सुरक्षित नहीं है। बहुत ही मतलब अजीब सा हमारा दिखता है वो सड़क। तो मैं चाहता हूँ उसमें सुधार हो जाए, वो पूरा एक सब्जी का भी अच्छा, सब्जी वालों के लिए भी अच्छा हो जाए और पब्लिक के लिए भी चलने के लिए सुविधा हो। और एक बिल्कुल प्रभात, देखिए निश्चित तौर पर जनता के अपने मुद्दे हैं और आने वाले मेयर हो या वार्ड पार्षद हो उनसे उनको कई उम्मीदें हैं, क्योंकि कई सालों के बाद चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में जो लंबित पड़े कार्य हैं उनको पूरा किया जाए, कागजातों को बनाने में जो परेशानियां आ रही है वो परेशानियां दूर हो, विधवा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, ये तमाम कष्ट से अब शहरवासियों को निजात मिलने वाली है। और सिर्फ इंतजार है 23 फरवरी का, जब पूरे उत्साह के साथ शहर के लोग मतदान केंद्रों पर जाएंगे और अपने चहीते प्रत्याशियों के चुनाव चिन्ह के आगे बैलेट पेपर पर मुहर लगाएंगे। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रभात और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।